बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास की जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.1 के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है कि साबित कीजिए कि निकात A 54, B 4-3, C -2 5 नुक्ता D 1 1 से हम फासला है। तो हमने प्रूव ये करना है कि D का A से, D का B से और D का C से जो फासला है वो आपस में बराबर है। तो इन सवालों को हल करने के लिए जो हम कुलिया या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फासला का कुलिया या डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है और वो फार्मूला है D इज़ इक्वल टू डी, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा, D इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर और कुल का फिर हमने अंडर रूट ले लेना यानी जज़र ले लेना है। तो ये कुलिया है, इस कुलिया को इस्तेमाल करते हुए हमने D का A से, D का B से और D का C से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले DC फाइंड कर लेते हैं। हमने ये लिख लिया DC और यहाँ पर इसका मॉड डाल लिया। इसका मतलब यह है कि हमने D और C के दरमियान फासला मालूम करना है। तो पहले अब D आ रहा है, तो जो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पहला कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा। फिर C आ रहा है तो C के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इनमें पहला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कहलाएगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू कहलाएगा। जैसे D का यहाँ पर x1 हो गया पहला कोऑर्डिनेट और C का x2 हो गया। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट जो है D का वो y1 हो गया और C का दूसरा कोऑर्डिनेट y2 हो गया। तो अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला में x2 था तो यहाँ पर x2 -2 है, हमने -2 दर्ज कर दिया और x1 1 है तो फिर फार्मूला में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल हमने डाला और 1 डाल दिया और इस कुल का स्क्वायर ले लिया प्लस फिर y2, फार्मूला में y2 है तो यहाँ पर y2 हमारे पास 5 है, हमने 5 दर्ज किया। जबकि D में उसके बाद माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल डाला और फिर y1 है तो यहाँ पर D में y1 हमारे पास 1 है, ये हमने y1 लिख दिया। -2 और -1 को जब हम हल करेंगे तो ये -3 के इक्वल होगा और हमने लिख लिया -3 कुल का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर हो गया। -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 9 को और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -3 का स्क्वायर इसलिए 9 आया था। इन दोनों को जब हमने 9 और 16 को ऐड किया तो 25 आ गया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम 25 का जज़र लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमने डी और सी का फासला, पॉइंट सी का फासला हमने मालूम कर लिया। अब डी का फासला हम बी के साथ मालूम करेंगे तो हमने डी बी लिख दिया। यहाँ पर भी डी पहले है तो उसके कोऑर्डिनेट्स वही x1 y1 हो गए, जबकि बी बाद में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। अब फार्मूला में हम दर्ज करेंगे। सबसे पहले फार्मूला में x2 है तो यहाँ पर x2 4 है हमारे पास, हमने 4 लिखा, माइनस आगे सिंबल माइनस का है तो माइनस का सिंबल डाला। फिर x1 की वैल्यू 1 है तो हमने 1 लिख दिया और कुल का जज़र ले लिया जैसा कि फार्मूला में था। फिर प्लस की अलामत डाली। फिर -3 था y2 तो हमने -3 लिख लिया। y1 1 था तो माइनस का सिंबल डाल के हमने 1 लिखा और कुल का स्क्वायर ले लिया। 4 में से 1 निकलेगा तो 3 आ जाएगा, हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस का सिंबल है, -3 और -1 दोनों माइनस के रकूम हैं तो ये आपस में ऐड होंगे तो -4 आ जाएगा और -4 का हमने स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब जब हम 25 का स्क्वायर रूट या जज़र लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। आखिर में हमने डी और सी का फासला भी मालूम कर लिया, डी और बी का फासला भी मालूम कर लिया। अब ए रह गया है तो हम पॉइंट डी का पॉइंट ए के साथ फासला मालूम कर लेंगे। तो हमने डी ए लिख लिया, फिर इक्वल का साइन डाला। अब ए बाद में है तो x2 5 हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। इन्हें फार्मूला में हम दर्ज करेंगे तो x2 5 है, हमने 5 लिखा। x1 अब भी 1 ही है तो माइनस डाल के हमने 1 लिखा और कुल का स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस का सिंबल डाला। y2 4 है तो हमने 4 लिखा। फिर y1 1 है तो माइनस का सिंबल डाल के हमने 1 लिखा और कुल का स्क्वायर ले लिया। 5 में से 1 निकलेगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 में से 1 निकलेगा तो 3 आ जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा और कुल का हम स्क्वायर रूट जैसा पीछे चला आ रहा है उसी तरह डाल लेंगे। फिर इक्वल का साइन आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, जबकि 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इन दोनों फिर होल का स्क्वायर रूट आ गया, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और जब हम 25 का जज़र मालूम करेंगे तो 5 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि डी सी का जो फासला है और डी बी का जो फासला है और डी ए का जो फासला है वो सारे के सारे 5, 5 और 5 हैं, यानी इक्वल हैं। तो हमने लिख लिया डी सी इज़ इक्वल टू डी बी इज़ इक्वल टू डी ए।